आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर एरिथमेटिक। इसका मतलब क्या है? देखो, पॉइंटर्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, अब उन पर हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये हमें आज की वीडियो में समझना है। ओके, तो हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हम हमेशा से लेते आ रहे हैं कि सपोज हमने क्या किया है, एक इंटीजर डिक्लेयर किया है a, ओके, और उसको इनिशियलाइज कर दिया है 25 वैल्यू से। ओके, तो इस स्टेटमेंट के इमीडिएटली बाद कंपाइलर क्या करेगा, इस a को, इस a नाम के वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर देगा। कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? इसको इंटीजर है मतलब इसको 4 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या हो गई, कहीं पे भी मतलब 4 बाइट्स क्या हो जाएंगी, एलोकेट हो जाएंगी। तो ये 1 2 3 एंड 4 बाइट्स मिल गई। अब सपोज इस वाली लोकेशन का एड्रेस है 1000, इस वाली लोकेशन का एड्रेस है 1001, इसका 1002 और इसका एड्रेस है 1003। ठीक है, तो अब ये 4 बाइट्स किसको मिल गई हैं, इस a नाम के वेरिएबल को क्या हो गई हैं, एलोकेट हो गई हैं। इसके अंदर स्टोर क्या होगा, 25, दैट इज 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन 4 बाइट्स में स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब सपोज मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, तो मैंने एक पॉइंटर लिया है इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, ये मैंने लिया है। अब मैं आपको पहले ही अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि पॉइंटर को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर दिया तो उसको कुछ अलग बाइट्स मिलेंगी, अगर हमने कैरेक्टर पॉइंटर दिया तो उसको कुछ अलग बाइट्स मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब इस पॉइंटर p को भी क्या हो जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ओके, अब आप चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी पॉइंटर को मिल रही है साइज ऑफ ऑपरेटर की हद से, मैंने पहले आपको समझाया था। ठीक है, तो पॉइंटर को कुल मिला के मेमोरी एलोकेट हो गई। अब उसका एड्रेस क्या है उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने असाइन क्या किया है, a का एड्रेस, तो ये पूरा एड्रेस तो ऑब्वियसली असाइन नहीं होगा, a का बेस एड्रेस जो कि ये फर्स्ट बाइट का एड्रेस है वो किसके अंदर असाइन हो जाएगा, इस p के अंदर असाइन हो जाएगा, 1000 असाइन हो जाएगा, वो भी बाइनरी इक्विवेलेंट में ही होगा। अब बाइनरी से तो अभी हमें लेना देना नहीं है, तो कुल मिला के p की वैल्यू है 1000 और a की वैल्यू क्या है, 25 है, जो कि यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है, और ये p की वैल्यू है 1000 जो कि a का क्या है, बेस एड्रेस है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, a को करते हैं इंक्रीमेंट, क्या करते हैं हम, a को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी a की वैल्यू क्या है, 25 है, इंक्रीमेंट करने के बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो a की अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, p की वैल्यू को करते हैं इंक्रीमेंट, तो क्या होगा, तो अगर हम p की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं तो अक्सर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमसे वाइवा में पूछा गया कि अभी p के कंटेंट्स क्या है, 1000 है। ठीक है, अब अगर हम p की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, p की वैल्यू अभी ये है 1000 है, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो अक्सर रिप्लाई क्या आता है, 1001 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, सबसे पहले तो आप ये देखो, हम जब वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें, देखो p के अंदर क्या है, एड्रेस है, एक लोकेशन का एड्रेस है। ठीक है, अब अगर हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं, कोई मजाक करने के लिए तो नहीं करते हैं, हम अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम बोलना चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लोकेशन। जैसा कि मैंने ये कंसेप्ट समझाने के लिए आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि सपोज हमारी बहुत बड़ी फैमिली और हमने 3 प्लॉट्स लेकर क्या बनाया है, एक मकान बनाया है। ये 3 प्लॉट्स लेकर हमने एक मकान हमारा बनवाया है। ठीक है, अब इस वाले प्लॉट का एड्रेस है 100, इस वाले प्लॉट का एड्रेस है 101, इस वाले प्लॉट का एड्रेस है 102। ठीक है, और इसके जस्ट बाद ही किसी और का मकान है 103 वाली लोकेशन पे क्या है, किसी और का क्या है, मकान है। ठीक है, अब उन्होंने कितनी भी लोकेशंस ली हैं, कितनी भी प्लॉट्स ली हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब अगर अभी हम कोई सर्वे करने के लिए इस वाले मकान पे आए हैं तो अब हम इसका एड्रेस क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि हमें उस मकान पे जाना है जिसका एड्रेस 100, 101 एंड 102 है। हम क्या बोलेंगे, हमें इस 100 वाले हाउस नंबर पे क्या करना है, जाना है, सर्वे करना है। हमने हमारा सर्वे या जो कुछ भी काम करना था हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, अब हमें नेक्स्ट हाउस पे जाना है, नेक्स्ट मकान पे जाना है। ठीक है, तो उस केस में हम नेक्स्ट बोलना चाह रहे हैं। तो अब 100 में अगर हम 101 को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, प्लॉट नंबर 101 मिलेगा। लेकिन इस पूरे पर ही तो एक मकान बना हुआ है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमें नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, नेक्स्ट मकान पे जाना है। ठीक है, तो अब अगर हम इस 101 को अगर हम रेफर करते
करते हैं एज अ नेक्स्ट हाउस नंबर तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, ठीक है, वो सेंसिबल नहीं रहेगा। मतलब क्योंकि हमारा ये वाला मकान इसी एड्रेस में क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मकान का मतलब क्या है कि हमें इस वाली लोकेशन पे जाना है। तो हम जब पॉइंटर को कुल मिला के इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसको सिंपली इंक्रीमेंट करके 1001 कर दिया गया तो हम कहाँ पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ए है उस पूरे इसको कवर कर रखा है, पूरी 4 बाइट्स को। तो हमें नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, मतलब इस 103 के बाद हमें क्या करना है, जंप करना है, ठीक है। तो हमें कहाँ पे जाना है, 104 पे 1004 पर जाना है, ठीक है। तो जब हम इस p को इंक्रीमेंट करते हैं तो p के जो कंटेंट्स है 1001 ना होके क्या हो जाएंगे, 1004 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1004 हो जाएंगे। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि जब भी हम किसी पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहेंगे तो क्या हमेशा वो 4 बाइट से इंक्रीमेंट होगा? तो ऐसा नहीं है। अब वो चीज डिपेंड करती है किस पे, कि हमने पॉइंटर किस टाइप का लिया है, हमने पॉइंटर किस टाइप का लिया है। यहाँ अब आपको मीनिंग समझ में आएगा कि यहाँ पे डेटा टाइप क्यों बताते हैं। अगर हम फ्लोट पॉइंटर ले रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्लोट क्यों बताते हैं, जबकि पॉइंटर को साइज, मेमोरी तो हमेशा एक जितनी मिलने वाली है, पॉइंटर हमेशा एड्रेस जो कि इंटीजर होता है उसी को स्टोर करने वाला है। तो फिर हम होल नंबर, सॉरी नॉट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो पॉइंटर जब हमेशा होल नंबर्स ही स्टोर करने वाला है तो हम यहाँ पे डेटा टाइप क्यों बताते हैं, अब आपको उसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर पॉइंटर बताया था, इंटीजर की साइज क्या होती है, 4 बाइट्स होती है, 4 बाइट्स होती है। इसका मतलब हमारी एक लोकेशन ने 4 बाइट्स को ले रखा है। तो नेक्स्ट लोकेशन पे अगर हम जाना चाहते हैं, मतलब हमारे एक वेरिएबल ने 4 बाइट्स को ले रखा है, अगर हम नेक्स्ट वेरिएबल पे जंप करना चाहते हैं तो उस केस में हमें 4 बाइट से क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यहां तक आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा, ओके। अब अगर मान लिया कि किसी एक हमने शॉर्ट इंट डिक्लेयर किया होता और ये पॉइंटर भी शॉर्ट इंट का होता, तो उस केस में उस वेरिएबल को कितनी बाइट्स मिलती, ऑब्वियसली 2 बाइट्स मिलती। मतलब सपोज उसका एड्रेस है 2000 एंड 2001, ठीक है। तो अगर 2 बाइट्स किसी वेरिएबल ने ले रखे हैं और इसका एड्रेस हमने किस में स्टोर कर रखा है, इस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करती हूँ तो 4 बाइट्स इंक्रीमेंट नहीं होनी चाहिए, अब 2 बाइट्स इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इंक्रीमेंट होकर इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2002, क्योंकि 2002 पे मुझे क्या मिलेगी, नेक्स्ट लोकेशन मिलेगी। इन चीजों का यूज कहाँ होता है, जैसे अगर हम क्या चाहते हैं, अरे क्या एलिमेंट्स को यूजिंग पॉइंटर हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। अब उस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, अरे एंड पॉइंटर्स को। अभी मैं थोड़ा सा आपको उस चीज का बेसिक समझा दूंगी कि हम कैसे अरे को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पॉइंटर है, मतलब पॉइंटर किस डेटा टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस का पॉइंटर पर क्या रिजल्ट आने वाला है। तो उसका भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, न्यू वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो नॉर्मली अगर मैंने क्या किया, ए एक इंटीजर था, ए इज इक्वल्स टू 5 था, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ए प्लस प्लस किया है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि ए की नई वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ओल्ड वैल्यू प्लस 1, ठीक है। तो इन आइदर केस जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक नई वैल्यू कैलकुलेट होकर मिल रही है हमें, तो वो न्यू वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। किसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइज इंपॉर्टेंट है और हम कितना प्लस माइनस जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने 1 लिखा है, ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 1 है, जिससे मैं इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ। यहाँ पर अगर मैं क्या लिखती हूँ, 2 लिखती हूँ, तो उस केस में मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, साइज ऑफ, और जिस चीज को भी वो पॉइंट कर रहा है, किस टाइप का पॉइंटर है, जिस चीज को भी वो पॉइंट कर रहा है वो, और उसके बाद में हम क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, उस n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अभी हमारा एग्जाम्पल था, अभी मैंने ये एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन इससे आप कंसेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। और जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या था कि हमारा जो इंटीजर पॉइंटर था, इंटीजर टाइप का पॉइंटर था, ठीक है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर था, और वो किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब वो किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे ए का एड्रेस असाइन कर दिया था। पी की वैल्यू भी क्या थी, 1000 थी, क्या थी, पी की वैल्यू 1000 थी, ठीक है। तो न्यू वैल्यू क्या होगी, ओल्ड वैल्यू दैट इज 1000
उसके बाद में प्लस क्या होगा, साइज ऑफ उसका डेटा टाइप, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर का जो साइज होता है वो क्या होता है, 4 होता है। तो 4 इंटू हम किससे इंक्रीमेंट, हम क्या कर रहे थे, p प्लस प्लस कर रहे थे, इसका मतलब हम क्या करना चाहते हैं, n की वैल्यू क्या होगी, उस केस में 1 होगी, ठीक है, क्योंकि हम 1 से क्या करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो उस केस में हमारे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 1000 प्लस 4 दैट इज 1004, ठीक है। तो मान लिया कि हमारा केस कुछ ऐसा है, मैंने एक ए डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल है, और उसके अंदर मैंने 2.99 असाइन कर दिया। अब इसका बेस एड्रेस हम मानते हैं कि क्या है, 100 है, ठीक है। इसको 8 बाइट्स मिली है, 8 बाइट्स मिली है मतलब 100 से 107 तक इसको क्या मिली है, 8 बाइट्स एलोकेट हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने एक डबल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे डेटा टाइप का मतलब ये नहीं कि पॉइंटर को उतनी मेमोरी मिलेगी, पॉइंटर होल नंबर को स्टोर कर रहा है तो उसको उतनी ही, एक जितनी ही मेमोरी मिलेगी इन आइदर केस, चाहे आप कैरेक्टर दे रहे हो, चाहे इंटीजर दे रहे हो, चाहे कुछ भी दे रहे हो। ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है कि ये किस डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है। तो p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, तो p के अंदर a का बेस एड्रेस दैट इज 100 आ गया। इसके बाद में मैंने क्या करना चाहा, p को इंक्रीमेंट करना चाहा। क्या करना चाहा, p को इंक्रीमेंट, या मैं सीधे से लिख देती हूँ p इज इक्वल्स टू p प्लस 1 मैंने लिखा, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 101 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अब न्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ओल्ड वैल्यू प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का साइज क्या है, 8 बाइट्स है, तो 8 इंटू हम किससे इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, हम इंक्रीमेंट किससे करना चाह रहे हैं, 1 से इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 108, क्योंकि अब हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो 108 से स्टार्ट हो रही है। अगर मैंने लिखा p इज इक्वल्स टू p प्लस 2, तो उस केस में भी हमारा जो इंक्रीमेंट होगा वो कैसे इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो न्यू एड्रेस क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा। इन चीज़ों का यूज़ कहाँ होता है, तो देखो सपोज मैंने क्या लिया है, एक अरे डिक्लेयर किया है, ये क्या है, हमारा अरे है, ओके। इसके अंदर हमारे जो क्या क्या है हमने स्टोर किया है, सपोज मैंने ये इंटीजर टाइप का अरे लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 101, 102, 103 इस तरह से मैंने क्या लिए हैं, इंटीजर्स को लिया है, ओके। तो मेरे अरे की साइज क्या है, 1 2 3 4, मतलब मैंने अरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर किए हैं, 4 एलिमेंट स्टोर किए हैं, ठीक है। इंटीजर की साइज क्या होती है, 4 होती है। तो इसको टोटल 4 इंटू 4 कितनी बाइट्स मिल जाएंगी, 16 बाइट्स मिल जाएंगी, वो भी कंटिन्यूसली होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कुछ मेमोरी इस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो इसको मेमोरी कैसे मिलेगी, सपोज बेस एड्रेस क्या है, 1000 है, जिसके अंदर मैंने 101 स्टोर किया है, ये मेरी 0th लोकेशन है, ये मैंने पूरा अरे में आपको समझाया था, ओके। तो अब मेरा जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा, 1004 होगा, ओके, क्योंकि 4 बाइट्स तो अकेले इसने ही ले ली। तो वहाँ पे क्या स्टोर किया है, 102 स्टोर किया है, ये फर्स्ट लोकेशन है। फिर 1008 इस लोकेशन पे मेरा क्या है, यहाँ पे है 103 है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट लोकेशन दैट इज 112 पर क्या है, 104 है, ओके। तो अब ये यहाँ से अब इसको टोटल कितनी मिली है, 112, 113, 14 एंड 15। तो कुल मिला के, सॉरी यहाँ पे 1000 है, ओके, गलती से ये लिख दिया मैंने, तो 1012, ओके। तो यहाँ तक 1012 से लेकर 1015 तक इसको मेमोरी मिल चुकी है, किसको, इस 104 को, दैट इज हमारी कौन सी लोकेशन को, इस थर्ड लोकेशन को, ओके। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने जैसी हैं जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक यहाँ तक मैंने एक ए नाम का अरे लिया था, इसके बाद में मैंने क्या लिया है, एक पॉइंटर लिया है जिसके अंदर मुझे ए का एड्रेस असाइन करना है। तो मुझे यहाँ पे m% लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है कि ये ए जो है ये क्या है, ए जो है क्या है, हमारा अरे पॉइंटर है, जो कि हमेशा किसको पॉइंट करता है, बेस एड्रेस, दैट इज किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो कुल मिला के इस ए के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ ए की 0th लोकेशन, तो इसकी 0th लोकेशन का ए के अंदर एड्रेस है। तो ए के अंदर अभी क्या है, 1000 है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही लिख लूंगी ए, इसका मतलब क्या है कि 1000 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है, एड्रेस ऑफ ए 0, मतलब आप चाहे ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात होगी, ओके।
इसके बाद में अब सपोज मैंने क्या किया है, एक और पॉइंटर लिया है, वो पॉइंटर को मैंने पॉइंट करवाया है एड्रेस ऑफ, यहाँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एड्रेस ऑफ ए, और फिर यहाँ पे थर्ड या फोर्थ जो भी मुझे लोकेशन लिखनी है, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थर्ड लोकेशन का एड्रेस में स्टोर करवाना चाहती हूँ, तो इन दैट केस पी के अंदर क्या आ जाएगा, थर्ड लोकेशन का एड्रेस दैट इज 1012 आ जाएगा। ओके, इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से भी अचीव कर सकती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसके प्लेस पे लिखूँ, यहाँ पे सॉरी क्यू लिखना है, इसके प्लेस पे अगर मैं लिख देती हूँ इंट एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, p+3। इसका मतलब क्या है, देखो अभी p के अंदर क्या है, P के अंदर अभी क्या है, कौन सी लोकेशन का एड्रेस है, इस 0th लोकेशन का एड्रेस है दैट इज 1000 है। ओके, अब मैंने क्या किया है, 1000+3 क्या किया है, ध्यान से देखना, 1000+3, इसका मतलब ये नहीं कि P की वैल्यू 1003 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इस लोकेशन में मुझे 3 लोकेशंस और क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है, 3 लोकेशंस और मैं ऐड करना चाहती हूँ, 3 लोकेशंस ऐड करना चाहती हूँ। अब देखो एक लोकेशन की साइज क्या है, 4 है, तो 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब Q के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, 1012। इसका मतलब देखो P इसे पॉइंट कर रहा है और Q किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, अगर मैं एक और यहाँ पे क्या लेती हूँ, पॉइंटर लेती हूँ, क्या लेती हूँ, इंट, और फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एस्ट्रिक r इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख लेती हूँ, सपोज मैंने लिखा q-2। इसका मतलब क्या है, देखो q के अंदर क्या है, 1000 है, 12 है, उसमें से मैं 2 को माइनस कर रही हूँ, तो रिजल्ट 1010 नहीं आएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे 2 लोकेशंस पीछे आना है, मतलब फर्स्ट लोकेशन, सेकेंड लोकेशन, मुझे यहाँ आना है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1004 आना चाहिए। वो 1004 मुझे कैसे मिलेगा, तो देखो Q के कंटेंट्स क्या है, 1012 है, -2 × 4, 4 क्यों किया, क्योंकि इंटीजर की साइज 4 बाइट्स है, तो 1012 - 8 कितना आएगा, 1004 आएगा। तो इस तरह से मैं कहाँ पे आ सकती हूँ, यहाँ पे आ सकती हूँ। तो आपको कुल मिला के ध्यान क्या रखना है कि जहाँ हम कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जहां हम कुछ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब मुझे 2 लोकेशंस पीछे जाना है। मैंने यहाँ पे +3 लिखा है, मतलब मुझे 3 लोकेशंस आगे जाना है। आप फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। कैरेक्टर अरे किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, तो कुछ हम ऐसे करेंगे, CHAR, सपोज यहाँ पे मैंने दिया S, और यहाँ पर मैंने क्या दिया है, यहाँ पे दिया A, यहाँ पे दिया B, और यहाँ पे मैंने दिया है C, और यहाँ पे मैंने दिया है नल कैरेक्टर, या फिर डायरेक्टली आप 0 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रिंग एक तरह से बनाई है जो कि अरेज का कैरेक्टर होती है। ठीक है, अब इसको मेमोरी किस तरह से मिलेगी, तो इसको कुछ मेमोरी इस तरह से मिलेगी। सपोज इसका बेस एड्रेस है 1000, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे A स्टोर्ड है और ये 0th लोकेशन। अब क्योंकि एक कैरेक्टर को 1 बाइट मिलती है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर को कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगा स्पेस, 1001 पे, फिर 1002 पे, और फिर 1003 पर मिलेगा। ओके, तो ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकेंड लोकेशन, और ये थर्ड लोकेशन। ओके, यहाँ पर B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे नल कैरेक्टर मतलब 0 है। ठीक है, क्योंकि नल कैरेक्टर की स्काई वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, अब क्योंकि हमें पॉइंटर भी किस टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो पॉइंटर भी कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके अंदर मुझे एड्रेस ऑफ क्या डालना है, 0th लोकेशन का एड्रेस, तो मैं डायरेक्टली S लिख सकती हूँ। ओके, जैसा कि मैंने अरे के कंसेप्ट में आपको बताया था, तो डायरेक्टली मैंने S लिख दिया। अब S किसको पॉइंट कर रहा है, अभी इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब S के अंदर इसका एड्रेस है 1000, तो अब P के अंदर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, इस A को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ तो मैं S की 0 लोकेशन ऐसे प्रिंट करवाऊँ, यहाँ तो मैं डायरेक्टली प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या लिख सकती हूँ, *P, क्या लिख सकती हूँ, *P लिख सकती हूँ। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, वैल्यू एट दिस एड्रेस, वैल्यू एट दिस 1000 एड्रेस क्या हो जाएगा, A प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, तो मैं सिंपली क्या कर दूँ, P को इंक्रीमेंट कर दूं, क्या कर दूं, P को इंक्रीमेंट। अब P कैसे इंक्रीमेंट होगा, जैसा कि पहले इंटीजर के केस में 4 बाइट से इंक्रीमेंट हो रहा था, डबल के केस में 8 बाइट से इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन अभी कैरेक्टर का केस है। ठीक है, तो अब जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओल्ड वैल्यू दैट इज 1000 प्लस साइज क्या होती है कैरेक्टर की, 1 बाइट, और हम इंक्रीमेंट कितना करना चाहते हैं, 1 बाइट से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो अब न्यू एड्रेस क्या आएगा, 1000 + 1 दैट इज 1001।
फिर हम इसकी वैल्यू को भी एस्टेरिक p की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, कुल मिला के हमने यहाँ पे आज के वीडियो में मोस्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यही चीजें कवर की हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो हमने देखा क्या कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम, पॉइंटर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम क्या चेक किया जाता है कि ये कौन से डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है। तो कौन से डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है वो चेक करके और फिर उतनी ही बाइट से उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके। ओके, तो इसीलिए ये चीज जरूरी होती है कि जब भी हम पॉइंटर डिक्लेयर करें हमें साइज क्या करनी पड़ती है, स्पेसिफाई करनी पड़ती है। इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे या कुछ भी इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। ओके।